चलिए, जय हिंद साथियों। मेरा नाम है आयुष दुबे और हम पर्यावरण विषय को पढ़ रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन विषय को हम पढ़ रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन विषय के अंतर्गत हमने बहुत सारे टॉपिक जो हैं पहले उसको डिस्कस कर लिया है, उसको हम पढ़ चुके हैं। आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है पर्यावरण से संबंधित प्रमुख पुरस्कार। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से फैक्ट्स बनने की संभावना होती है। तो पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण पुरस्कार जो है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या प्रश्न बन सकते हैं कि देखिए पर्यावरण से प्रमुख पुरस्कार कौन कौन से हैं। एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से अवार्ड हैं, ये हमें पता होना चाहिए। फिर वो किस वर्ष उन पुरस्कारों को देना शुरू किया गया है, तो हमें वो वर्ष पता होना चाहिए, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे हम सामान्यतः पढ़ते हैं ना कि इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार है, जो कि भारत का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार हम कह सकते हैं। तो ये 1987 से दिया जा रहा है। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं कि आपका जो पुरस्कार है वो किस वर्ष से देना शुरू हुआ। फिर यहाँ तीसरा जो प्रश्न बनता है वो बनता है संस्था से, कि कौन सी संस्था है जो उस पुरस्कार को दे रही है। जैसे मान लीजिए कि कोई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, तो उस पुरस्कार को कौन सी संस्था दे रही है, ये एक प्रश्न बनता है। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा वो पुरस्कार दिया जा रहा है, ये वाला प्रश्न बनता है। ठीक है, तो पर्यावरण में मुख्यतः जो स्टैटिक पोर्शन है उसमें पुरस्कारों में ये सारे प्रश्न बनते हैं। और 10-11 ऐसे पुरस्कार हैं जिनके बारे में हमें याद रखना है, और 1-2 फेलोशिप अवार्ड भी ऐसे हैं जिनके बारे में हमें याद रखना है। ठीक है, फेलोशिप अवार्ड में अवार्ड भी दिया जाता है, साथ साथ में कुछ फेलोशिप दी जाती है ताकि रिसर्च वगैरह भी की जा सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अवार्ड है हमारा वो है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। क्या नाम है इस अवार्ड का? इस अवार्ड का नाम है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। देखिए, इसकी मुख्य विशेषता ये है कि इसे ग्रीन नोबल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीन नोबल। तो ये बहुत अच्छा फैक्ट बन सकता है कि कौन से पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबल कहा जाता है। तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जो है उसे ग्रीन नोबल भी कहा जाता है। ठीक है, इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? तो अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1989 में हुई है। बेसिकली 1989 में यूएसए के द्वारा ये पुरस्कार शुरू हुआ था। मतलब सबसे पहले अमेरिका ने इसको देना शुरू किया है। तो पहला पुरस्कार हमारा कौन सा है जो महत्वपूर्ण है? वो है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ग्रीन नोबल भी कहते हैं। कब से दिया जा रहा है इसे? 1989 से दिया जा रहा है, यूएसए के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, यूएसए में ये फाउंडेशन है जो कि सैन फ्रांसिस्को में है। ठीक है, अमेरिका का जो एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पे ये फाउंडेशन है और वहाँ से ये वर्क करते हैं। ठीक है, अभी तक कितने लोगों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है? तो अगर हम भारतीय लोगों की बात करें तो 1992 में मेधा पाटकर जो थी उनको ये अवार्ड दिया जा चुका है। 1996 में एमसी मेहता को ये अवार्ड दिया जा चुका है। 2004 में चंपा देवी शुक्ला, उनको ये अवार्ड दिया जा चुका है। 2014 में रमेश अग्रवाल को ये अवार्ड दिया जा चुका है। और 2017 में प्रफुल्ल सामंता व्यक्ति हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो बेसिकली अभी तक 5 लोग हैं जिनको गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया जा चुका है। तो हमें गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के बारे में क्या क्या याद रखना है कि देखिए, जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ग्रीन नोबल कहते हैं। ये हमें याद रखना है कि इसे ग्रीन नोबल कहा जाता है बेसिकली। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। यूएसए के एक संस्था है सैन फ्रांसिस्को में, उसके द्वारा दिया जा रहा है। भारत में अभी तक 5 लोगों को ये दिया जा चुका है। इस तरह के जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हमें याद रखना है। कब से दिया जा रहा है ये? तो 1989 से यूएसए की एक संस्था है उसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जा रहा है। तो ये सभी तथ्य जो भी हैं ये सारे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो पर्यावरण से संबंधित पहला पुरस्कार हमारा कौन सा हो गया? हमारा पुरस्कार हो गया गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? इसे ग्रीन नोबल भी कहा जाता है। शुरुआत कब हुई इसकी? इसकी शुरुआत 1989 में हुई, यूएसए द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में यहाँ पे ये संस्था है। अभी तक कितने भारतीयों को मिला? यहाँ पे एक प्रश्न ये बन सकता है, अच्छा प्रश्न, कि सबसे पहले किस भारतीय को दिया गया? तो सबसे पहले किसे दिया गया? 1992 में मेघा पाटकर, है ना, मेधा पाटकर। ये मेधा पाटकर जो है इनका संबंध किससे है? एक आंदोलन हुआ था 1985 में। 1985 में एक आंदोलन हुआ था नर्मदा नदी से संबंधित, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, और इस नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंध रखती हैं सीधा सीधा कौन? मेधा पाटकर। ठीक है, इनका सीधा सीधा संबंध किससे है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से, जो कब हुआ था? 1985 में हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है नर्मदा नदी। और मध्य प्रदेश, गुजरात,
महाराष्ट्र से होकर ये गुजरती है ना। और नर्मदा नदी से संबंधित और भी बहुत सारे तथ्य हमें मिलते हैं। इसी का जो तट है, जो आखिरी छोर है, जब ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है अरब सागर में, वहाँ पर हमारी सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई है, जो सरदार पटेल की मूर्ति है, जिसे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैचू ऑफ यूनिटी, है ना। सरदार पटेल की ये मूर्ति है जो नर्मदा नदी पर ही बनाई गई है। नर्मदा नदी जब अपने अंतिम मुहाने पर होती है तो वहाँ पर सरदार पटेल की मूर्ति बनाई गई है, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। 182 मीटर जो है उसकी ऊंचाई है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। स्टैचू ऑफ यूनिटी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये पहला पुरस्कार है जिसके बारे में हमें याद रखना है। मेधा पाटकर जो है, उनका संबंध किससे रहा है? उनका संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से रहा है, जो कब हुआ था? 1985 में हुआ था। ये हमें याद रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक जगह है हरसूद नाम की, जो खंडवा ज़िले में है, और वहाँ के जो निवासी थे वो बेसिकली विरोध कर रहे थे, और उनके साथ मेधा पाटकर ने भी नेतृत्व किया था। ठीक है, और जो मुख्य पुरस्कार है उसके बारे में हमें ये सारी बातें याद रखना है कि इसे ग्रीन नोबल कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं दूसरे पुरस्कार की तरफ। दूसरा जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है उसका नाम है टाइलर अवार्ड। क्या नाम है? टाइलर पुरस्कार। ठीक है, देखिए इसे पर्यावरण का नोबल कहा जाता है। अभी दो फैक्ट हो गए। हाँ, एक हो गया ग्रीन नोबल किसे कहा जाता है, एक हो गया पर्यावरण का नोबल किसे कहा जाता है। तो जब हम ग्रीन नोबल की बात करेंगे तो गोल्डमैन आएगा, जब हम पर्यावरण के नोबल की बात करेंगे तो हमारा पुरस्कार बदल जाएगा, टाइलर हो जाएगा। जब आप ग्रीन नोबल की बात करेंगे तो क्या आएगा हमारा, जो हमने पहले नंबर पर पढ़ा था, ये वाला गोल्डमैन अवार्ड, ये ग्रीन मैन हो जाएगा हमारा। और टाइलर अवार्ड क्या हो जाएगा? ये हमारा गोल्डमैन अवार्ड हो जाएगा। जब हम ग्रीन नोबल की बात कर रहे हैं तो वो गोल्डमैन हो जाएगा। जब हम इन्वायरमेंटल नोबल या इन्वायरमेंट नोबल की बात कर रहे हैं, पर्यावरण नोबल अवार्ड की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारा टाइलर अवार्ड हो जाएगा। ठीक है, टाइलर अवार्ड हो जाएगा। ये दोनों तथ्य याद रखना है। देखिए बड़े ही करीबी करीब तथ्य हैं। ग्रीन नोबल यानी कि गोल्डमैन अवार्ड, इन्वायरमेंटल नोबल यानी पर्यावरण वाला नोबल कौन सा हो जाएगा? टाइलर अवार्ड हो जाएगा। ठीक है, टाइलर अवार्ड पर्यावरण का नोबल है, सबसे प्राचीन है, ये 1973 से ये दिया जा रहा है, सबसे पुराना है। कौन देता है? तो कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी है। अभी तक एकमात्र भारतीयों को दिया गया है, जिनका नाम है यवन सुखदेवा। इन्हीं को दिया गया है। ये WWF के चेयरमैन रह चुके हैं। WWF जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, और ये बना कब था? 1961 में बना था। इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो अभी तक टाइलर अवार्ड किसे दिया गया है? टाइलर अवार्ड जो पर्यावरण का नोबल कहलाता है, 1973 से दिया जा रहा है, सबसे पुराना है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के द्वारा इसे दिया जाता है। अभी तक केवल एकमात्र भारतीय ही इस अवार्ड को जीत पाए हैं, जिनका नाम है यवन सुखदेवा। ठीक है, WWF के ये चेयरमैन रहे हैं ना। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ अवार्ड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है बेसिकली WWF का फुल फॉर्म है। 1961 में ये संस्था बनाई गई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है। कहाँ पर है? ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, तो अभी तक हमने कितने अवार्ड पढ़े? अभी तक हमने दो अवार्ड पढ़े। एक हमने पढ़ा गोल्डमैन अवार्ड, जिसे ग्रीन नोबल कहते हैं। एक हमने पढ़ा टाइलर अवार्ड, जिसे हम इन्वायरमेंटल नोबल कहते हैं। ये कब शुरू हुआ था? ये 1989 में शुरू हुआ था। ये कब शुरू हुआ था? ये 1973 में शुरू हुआ था। ठीक है ना, दोनों सन सही है। हाँ, दोनों सन सही है। सन से प्रश्न आता है, सन अच्छे से याद करके हमको जाना है एग्ज़ाम में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम तीसरे अवार्ड की तरफ बढ़ें तो तीसरा अवार्ड है हमारा चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। कौन सा अवार्ड है? चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। किसके द्वारा दिया जा रहा है? UNEP एक संस्था है, उसके द्वारा दिया जा रहा है। 2005 से ये अवार्ड देना शुरू कर दिया था UNEP द्वारा। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ये इसका UNEP का पूरा फुल फॉर्म है, और UNEP के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, 2017 से एक अवार्ड और देने लगा है यहाँ पे UNEP, यंग चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, जो 18 से 30 साल की उम्र के जो लोग होते हैं उनको दिया जाता है। यानी यंग जो चैम्पियन है, जो पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उनको ये दिया जाता है। ठीक है, UNEP के द्वारा। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम कब बना था? अगर इसकी बात करें तो UNEP जो है 5 जून 1972 को बना था। ठीक है, UNEP से संबंधित मैंने कुछ तथ्य एक स्लाइड में लिखे हुए हैं। ये देखिए, ये सासाकावा पुरस्कार भी UNEP द्वारा दिया जाता है। ये 5 जून 1972 को बना था, और इसका मुख्यालय जो है वो नैरोबी केन्या में है। इसीलिए हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं।
ठीक है, क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस। तो यूएनईपी के द्वारा ही दिए जाने वाले 2 पुरस्कार और हैं, एक सासाकावा पुरस्कार और एक और पुरस्कार है ग्लोबल 500 पुरस्कार। ये भी यूएनईपी द्वारा दिया जाता है पर्यावरण रक्षा एवं सुधार के लिए। तो देखिए, यूएनईपी के द्वारा दिए जाने वाले एक ग्लोबल 500 हो गया, एक सासाकावा पुरस्कार हो गया और एक अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो वाला पुरस्कार, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार। तो 3 पुरस्कार हैं जो यूएनईपी द्वारा दिए जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम अलग स्लाइड में ले लेते हैं। यूएनईपी के द्वारा जो अवार्ड दिए जा रहे हैं, ठीक है, कितने हैं? 3। तो पहला हो जाएगा एक ग्लोबल 500, एक हो जाएगा सासाकावा, ग्लोबल 500 सासाकावा, और तीसरा हो जाएगा चैंपियन ऑफ अर्थ, चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड। तो ये 3 पुरस्कार किसके द्वारा दिए जा रहे हैं? ये 3 अवार्ड यूएनईपी द्वारा दिए जा रहे हैं, जो खुद कब बना है? 5 जून 1972 के दिन यूएनईपी बना है। कब बना है? 5 जून 1972। ग्लोबल 500, सासाकाफा और चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, तीनों किससे संबंधित हैं? तीनों पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित हैं, है ना। पर्यावरण संरक्षण, देखिए इसका तो नाम ही है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, है ना। इन्वायरमेंटल मतलब जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करे, सीधी सी बात है। तो इसके तो नाम में ही इन्वायरमेंट है, इसलिए जो पुरस्कार ये देगा ये बेसिकली इन्वायरमेंट से संबंधित पुरस्कार ही देगा। ठीक है, 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी को अवार्ड मिला है, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, है ना। 2022 में डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को अवार्ड मिला है। 2020 में ये अवार्ड जो है वो वी मोहन नाम के एक व्यक्ति हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है ये हमारे 3 भारतीय जो हैं अभी तक ले चुके हैं। ठीक है, और यूएनएपी द्वारा कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? तो ग्लोबल 500 दिया जाता है, सासाकावा दिया जाता है, चैंपियन ऑफ द अर्थ और यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड ये भी दिया जा रहा है। अभी जस्ट हमने इसको पढ़ा ना, यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ जो 2017 से दिया जा रहा है और 2005 से चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया जा रहा है। तो ये दोनों, है ना, चैंपियन ऑफ द अर्थ 2005 से दिया जा रहा है और यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2017 से दिया जा रहा है। उसके अलावा सासाकावा अवार्ड जो है ये भी दिया जाता है और ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है ये भी दिया जाता है। ठीक है, सासाकावा पुरस्कार भी यूएनईपी द्वारा दिया जाता है और ग्लोबल 500 भी दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक जो नया पुरस्कार, एक मतलब अभी अभी करंट के लिए महत्वपूर्ण पुरस्कार था ये, इसका नाम है सुल्तान कबूस पुरस्कार। ये बेसिकली भारत सरकार को 2019 में दिया गया था, द्विवार्षिक पुरस्कार है, यूनेस्को द्वारा दिया जाता है और ओमान देश द्वारा दिया जाता है। तो 2 संस्थाएं हैं, यूनेस्को प्लस ओमान देश। ठीक है, यूनेस्को एक संस्था है जो कि पर्यावरण और संस्कृति के लिए काम करती है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है कई बार, तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग देशों के बीच ये काम करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यूनाइटेड नेशंस का एक प्रमुख अंग है जो कि पर्यावरण के लिए वैज्ञानिक और सांस्कृतिक रूप से विभिन्न देशों के बीच कार्य करता है ना, यूनेस्को। तो यूनेस्को के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है ना, 2019 में भारत को भी दिया गया है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं तो भारत के प्रमुख पुरस्कारों की बात करते हैं। तो देखिए, भारत में जो प्रमुख पुरस्कार हैं उसमें अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार एक प्रमुख पुरस्कार है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। वन्य जीव संरक्षण के लिए ये दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है? तो ये देखिए 2013 से ये दिया जा रहा है बेसिकली। कब से दिया जा रहा है? 2013 से ये दिया जा रहा है। ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर का है। इसमें कितने लाख रुपए राशि दी जाती है? तो 1 लाख रुपए की राशि नगद रूप से इसमें दी जाती है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई जो है बिश्नोई समाज से संबंधित है। और जब हम आंदोलन पढ़ रहे थे तब हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि एक आंदोलन हुआ था, है ना, विश्नोई समाज द्वारा एक आंदोलन हुआ था। ठीक है, 1700 के आसपास हम कहें कि जब अंग्रेजी साम्राज्य था तब वहाँ पर एक आंदोलन हुआ था और जंगल कट रहे थे और जंगल को के कटने को रोकने के लिए विश्नोई समुदाय द्वारा एक आंदोलन किया गया था अंग्रेजी समय पर। ठीक है, उसी समुदाय से जो है
अमृता देवी बिश्नोई जो हैं वो निकल कर आती हैं और एक महत्वपूर्ण भारत की एक प्रमुख पर्यावरणविद वो कहलाती हैं, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो विश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन्यजीव संरक्षण के लिए दिया जाता है, 2013 से दिया जा रहा है। पर्यावरण मंत्रालय दे रहा है, राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है। कितने लाख रुपए राशि दी जाती है? 1 लाख रुपए राशि इसके अंतर्गत दी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो भारत का एक और पुरस्कार है इंदिरा गांधी इन्वायरमेंटल अवार्ड, यानी इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। ये भी एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है, ठीक है। कब से दिया जा रहा है? देखिए 1987 से दिया जा रहा है। कितने लाख रुपए राशि दी जाती है? तो 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। वार्षिक पुरस्कार है, व्यक्ति और संगठन दोनों को दिया जा सकता है। 7 श्रेणियों के लिए दिया जा सकता है। बेसिकली पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है, प्लस उसी के साथ बंजर भूमि के विकास के लिए भी ये दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमको इंदिरा गांधी इन्वायरमेंटल अवार्ड में याद रखना है। ये भी एक महत्वपूर्ण अवार्ड है जिसके बारे में हमें याद रखना है। इसका सन याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। MI यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, MI 1987, ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में। अगला पुरस्कार है राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण अवार्ड। कौन सा अवार्ड है? राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण अवार्ड, ठीक है। किसे दिया जाता है? तो ये बेसिकली लोगों को नहीं दिया जाता, ये औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है जो ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पर्यावरण के हितैषी है, मतलब जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं। ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करने वाली जो औद्योगिक कंपनियां हैं, जो इंडस्ट्रियल कंपनीज़ हैं, उनको दिया जाने वाला जो अवार्ड है वो है राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार, ठीक है। 20 अगस्त को दिया जाता है हर साल। 2 श्रेणियों में दिया जाता है। 1 लाख रुपए अधिकतम जो है ये नगद पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ये सारी अन्य बातें हैं जो हमें याद रखना है। एक प्रमुख पुरस्कार है मेदिनी पुरस्कार। मेदिनी पुरस्कार पहले दिया जाता था, अभी बंद कर दिया गया था, फिर 2018 से फिर से शुरू कर दिया गया था। तो ऐसे लेखकों को दिया जाता है, ऐसे भारतीय लेखकों को दिया जाता है जो कि पर्यावरण से संबंधित लेख लिखते हैं, है ना, जलवायु परिवर्तन से संबंधित लेख लिख रहे हैं, बेसिकली जो जागरूकता का काम कर रहे हैं, लोगों में इस बात का पर्यावरण को के संरक्षण को लेकर जो जागरूकता है उसको फैलाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे भारतीय लेखकों को ये दिया जाता था मेदिनी अवार्ड, है ना। 2008 में बंद कर दिया गया था, 2018 में फिर से शुरू कर दिया गया। 4 श्रेणियों में दिया जाता है और बेसिकली हिंदी भाषा का लेख जो लिखते हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। ये सासाकावा पुरस्कार जो UNEP द्वारा दिया जाता है, ग्लोबल 500 पुरस्कार जो UNEP द्वारा दिया जाता है, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। UNEP जो है 5 जून 1972 को बना था। इसका मुख्यालय जो है वो नैरोबी केन्या में है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी हमने डिस्कस की। एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है महावृक्ष पुरस्कार। ये देखिए, ये कब से दिया जा रहा है? 1993-94 से दिया जा रहा है। किसके द्वारा दिया जा रहा है? तो राष्ट्रीय वन रोपण तथा पारिस्थितिकी बोर्ड के द्वारा दिया जा रहा है। ये हमें याद रखना है कि महावृक्ष पुरस्कार जो है ये 1993-94 से दिया जा रहा है और किसके द्वारा दिया जा रहा है? राष्ट्रीय वन रोपण एवं पारिस्थितिकी बोर्ड के द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है। फिर है विटले पुरस्कार। विटले पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, ठीक है, प्रमुख पुरस्कार है। ब्रिटेन की एक संस्था है विटले फंड फॉर नेचर और उसके द्वारा ये दिया जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है विटले पुरस्कार। किस देश के द्वारा दिया जा रहा है? तो ये ब्रिटेन की एक संस्था है उसके द्वारा ये दिया जा रहा है, ठीक है। इसके बारे में हमें याद रखना है। 2 फेलोशिप और हैं जो पर्यावरण से संबंधित हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। एक 1995 से दी जा रही है, एक 1996 से दी जा रही है। जो 1995 से दी जा रही है उसका नाम है डॉक्टर सलीम अली वन्यजीव फेलोशिप और जो 1996 से दी जा रही है वो है श्री कैलाश सांकला वन्यजीव फेलोशिप। ये दोनों व्यक्ति जो हैं ये महत्वपूर्ण हैं। सलीम अली जो हैं ये भारत के एक बहुत ही मतलब कहना चाहिए बहुत ही जाने माने पक्षी वैज्ञानिक है। इन्हें भारत के बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने पक्षियों के लिए बहुत काम किया हुआ है ना, तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। और कैलाश सांकला जो है इन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर के लिए बहुत काम किया है। इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया या फादर ऑफ इंडियन टाइगर प्रोजेक्ट ऐसा भी कह सकते हैं, या टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों फेलोशिप जो हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक 1995 से दी जा रही है डॉक्टर सलीम अली वन्यजीव फेलोशिप, एक 1996 से दी जा रही है श्री कैलाश सांकला वन्यजीव फेलोशिप पुरस्कार, ठीक है। तो पर्यावरण से संबंधित ये सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं और मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इन सब के सन आपके काम के हैं, कौन सी संस्था जारी कर रही है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में इससे पॉइंट मिल जाते हैं।
तो इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी और टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे। अ, इस लेक्चर को यहाँ तक देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।